नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौरत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा एक करंट का टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या न्यूज निकल के आई है कि मिग 21 जो फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनके ऑलमोस्ट 36 फाइटर जेट्स को रिटायर्ड कर दिया गया। तो उसी के बारे में देखेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट इंडिया की जो एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसका हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की और आपके पाकिस्तान की क्या है, चाइना की क्या है। तो इसी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो न्यूज क्या है आज, मिग 21 स्क्वाड्रंस के जो 2 स्क्वाड्रंस हैं उनको क्या है पूरी तरह से रिटायर्ड कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो स्क्वाड्रंस के नाम याद रखने हैं, नंबर 23 जो पैंथर्स के नाम से जानते हैं और दूसरा नंबर 3 कोबराज के नाम से जानते हैं। ये ऑलमोस्ट 36 जेट्स हो जाते हैं सभी को मिला के, जिनको क्या है रिटायर्ड कर दिया गया है। चंडीगढ़ के अंदर एक डी कमीशनिंग सेरेमनी कंडक्ट की गई थी उसी के अंदर। इसके अंदर क्या है जो चीफ गेस्ट थे वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अटेंड किया था इसको। तो इसी के बारे में पूरा न्यूज निकल के सामने आता हमारा। तो जो डी कमीशनिंग सेरेमनी हुई थी उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि जो मिग 21 है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है, ये क्या है एक प्रूफ है इंडिया रसिया टाइज का, कि जो हमको बताता है कि इंडिया और रशिया के कितने लंबे समय से हमारे जो टाइज रहे हैं। तो ये बहुत पुराना जो फाइटर जेट्स आपको बता दूं मैं, ये 1961 का जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि अभी तक हम क्या है इंडिया के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको हम आगे देखेंगे क्या क्या रोल रहा है इनका, तो सब सारे ऑपरेशंस के बारे में उसी के बारे में बताते हैं राजनाथ सिंह जी कि ये कोई सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये इंडिया और रशिया के टाइज को दर्शाता है कि हमारे जो इंडिया और रशिया के टाइज कितने मजबूत रहे हैं। और जो ये स्टेटमेंट निकली है वो उस टाइम पे निकली है जब आपको पता है यूएस से यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स इंपोज करके रखे हैं, यानी कि 50% तक के टैरिफ्स इंपोज करके रखे हैं। क्यों करके रखे हैं? क्योंकि इंडिया क्या है रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, इसी की वजह से टैरिफ्स इंपोज करके रखे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है कि ऐसे टाइम पर इस तरीके का जो स्टेटमेंट निकल के आना बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया रसिया के जो टाइज है बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और इसको हम मजबूती से और भी आगे इंप्रूव करते जा रहे हैं। रोल ऑफ मिग 21 फ्रॉम डिकेड्स। रोल ऑफ 21 मतलब मिग 21 का जो रोल रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडिया के लिए, उसको हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले इंडक्ट हुए थे इंडियन एयरफोर्स के अंदर 1963 के अंदर और उसके बाद से कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहे हैं। तो 1965 का जो वार होता है इंडिया पाकिस्तान का, उस पीरियड में यानी कि 1963 में प्रोक्योर किए गए थे, तो 1-2 साल के बाद ही ये बहुत कम नंबर में थे उस पीरियड में। तो उस टाइम पे इनका यूज किया गया था मेनली फॉर एयर डिफेंस पेट्रोल्स के लिए। तो उस टाइम पे इतने ज्यादा नहीं थे नंबर में, तो उस टाइम पे इनका कोई खास रोल नहीं देखा गया था, सिर्फ क्या एयर डिफेंस पेट्रोल्स के लिए ही इनका यूटिलाइज किया गया था, फाइटिंग के लिए इनका यूज नहीं किया गया था। देन आता है 1971 का वार, जो कि आपको पता है जिसमें इंडिया की जीत होती है, इंडिया पाकिस्तान का वार होता है। इसमें मिग 21 का अटैक्ड रोल रहा है, जिसने अटैक किया था गवर्नर्स हाउस इन ढाका बांग्लादेश के अंदर। बेसिकली इसने क्या है वार का जो रिजल्ट्स को डिसाइड किया था, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है 1971 के वार में। फिर आता है 1999 का कारगिल वार, जिसके अंदर भी मिग 21 का बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग रोल रहा है और इसने जो टफ हिमालयन जो टेरेन है उसमें क्या है इंडियन ट्रूप्स का पूरा सपोर्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स के लिए अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका 1999 के जो कारगिल वार में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 2019 की पोस्ट बलाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर विंग कमांडर आपने बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, विंग कमांडर अभिनंदन जी, जिसने जो उड़ा रहे थे मिग 21 का बाइसन इसका वेरिएंट है, उसको उड़ा रहे थे और उसने शॉट डाउन किया था पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को। बाद में मिग 21 भी शॉट हो चुका था। तो ये आप देख सकते हो बलाकोट स्ट्राइक के अंदर भी क्या है इसका मिग 21 का ही काफी बड़ा रोल रहा है। अच्छा, मिग 21 के वेरिएंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे वेरिएंट्स हम यूज करते हैं मिग 21 के ही अकेले ही, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है 1963 से। तो आप देख पाओगे मिग 21 F टाइप 74 मिग, ये सारे वेरिएंट्स हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो सबसे जो लेटेस्ट वाला है हमारे पास वो है मिग 21 बाइसन, जो कि अभी जो बालाकोट स्ट्राइक के अंदर भी इसी को हम यूज कर रहे थे, मिग 21 बाइसन को ही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे याद रखने। मिग 21 की अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, इंडिया के अंदर 870 यूनिट्स अभी तक इंडक्ट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। 870 यूनिट्स अभी प्रेजेंट में है नहीं हमारे पास, लेकिन इतना क्या हमने अभी तक जो इंडक्ट किए हैं, जो खरीदे हैं जो रसिया से, वो 870 नंबर्ड है।
ठीक है। तो ये काफ़ी हाई नंबर्स हैं, आप देख पाओगे। इंडियन एयरफोर्स है जो बहुत सारे जो पुराने जो फाइटर जेट्स हैं मिग 21 के, उनको अपग्रेड कर रही है, यानी कि 100 से भी ज़्यादा जो मिग 21 हैं उनको जो लेटेस्ट जो वर्जन है बाइसन वाला, उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही ये अपग्रेड कर रही है। ये 2006 से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, 100 के समथिंग जो मिग 21 है उनको अपग्रेड कर रही है। नेक्स्ट अगर सेफ्टी की बात करें तो ये देखा जाए तो 60 ईयर्स के अंदर 500 मिग 21 अभी तक के क्या क्रैश्ड हो चुके हैं। तो इसकी सेफ्टी फीचर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दिया अभी ये क्या है, टोटल अभी हमारे पास 870 तक तो इंडक्ट हुए हैं, उनमें से 500 के समथिंग क्या है मिग 21 अभी तक क्रैश्ड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हाई नंबर्ड हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक उठे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इसका जो इंजन है वो सिंगल इंजन से चलता है, इसी की वजह से ये एयरक्राफ्ट बार बार क्रैश्ड होता है। जबकि कुछ सीनियर ऑफिसर्स का मानना ये है कि इसकी इंजन की कोई कमी नहीं है, इसके स्पेसिफिकेशन सब कुछ ठीक ठाक हैं। दिक्कत इसकी है फ्लाइंग हावर्स की, यानी एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइंग हावर्स है वो लंबे समय तक ये नहीं उड़ पाता है, तो उसी की वजह से इश्यूज आता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या है, अभी टाइम चेंज होने की ज़रूरत है, अभी टाइम बदल चुका है, अभी हमें एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो इसी को हमको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही राफेल फाइटर जेट्स वगैरह को भी परचेज किया है। तो इस तरीके से हमको क्या है, एक टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैक्यूम इन एयर डिफेंस, यानी कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया का अगर कंपेरिजन करें पाकिस्तान और चाइना के साथ, को फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया के पास। अभी अगर टोटल स्क्वाड्रन की अगर बात करें तो 29 स्क्वाड्रन है इंडिया के पास, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर। जबकि जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो 42 स्क्वाड्रंस की है, यानी कि इसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी हाई नंबर्ड की कमी है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो स्क्वाड्रंस हैं वो टोटल 20 से 25 हैं, और चाइना के अंदर 60 से भी ऊपर स्क्वाड्रंस अभी फंक्शनल हैं। तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बहुत कम है। तो इसको हमें क्या है, एनहेंस करने की ज़रूरत है। तो बार्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, आपको मैं बता दूं अभी तो मिग 21 ही सिर्फ क्या है रिटायर्ड हुए हैं। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर है मिग 29, जैगवार्स, मिराज 2000, ये सारे फाइटर जेट्स भी क्या है कुछ दिनों के बाद ही फेज्ड आउट हो जाएंगे कमिंग ईयर्स में, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि हमारे पास ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ है फाइटर जेट्स की वो पुराने फाइटर जेट्स की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, नए फाइटर जेट्स की बहुत कम है। तो हमें क्या है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नए नए जो फाइटर जेट्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1, ये क्या है इंडियन मेड एयरक्राफ्ट से ध्यान रखना है। ये अभी जो इंडिया के अंदर इसी के ऊपर काम चल रहा है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है ये हमको बना के दे रही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 इन दोनों पे काम चल रहा है। कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में अभी तक इंडक्ट भी हो चुके हैं इंडियन फोर्स के अंदर। ऑलमोस्ट 40 के समथिंग अभी तक HAL हमको दे चुकी है इंडियन एयरफोर्स को। तो इस पर लेकिन दिक्कत इसमें क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस एयरक्राफ्ट है हम इंडिया में बना तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी क्या इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है। तो हम इनके जो इंजन्स हैं वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं फ्रॉम USA। तो कई बार क्या होता है, देखने के लिए ये मिला है कि जो USA है वो जितनी हमको इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइमली हमको नहीं दे पा रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम निकल के सामने आई है। हमें क्या है, इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि हम इंडिजीनियसली मेड जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम रेडी कर सकें इंडिया के अंदर ही। इंडिया के अंदर अगर फाइटर जेट्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 452 है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। आपको मैं आगे भी स्लाइड्स दिखाऊंगा चाइना की और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। 452 अभी हमारे पास हैं। जो सुखोई 30 MKI है ये ऑलमोस्ट 260 हैं, ये रशियन मेड है, ठीक है। उसके बाद है डसॉल्ट राफेल, जो अभी हमने फ्रांस से परचेज किए हैं, वो 36 हैं, ये एडवांस्ड हैं 4.5 जनरेशन। जबकि चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं, हमारे पास सिर्फ 4.5 जनरेशन है फिलहाल की डेट में। तो इसको भी आप कंपैरिजन देख सकते हो, ये सिर्फ 36 ही है नंबर में भी, तो नंबर में भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है मिग 29, ये भी रशियन परचेज है, 66 हैं। उसके बाद मिराज 2000 है, ये 50 हैं, ये प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। तेजस जो कि इंडिया मेड हैं, ये मल्टी रोल हैं और ये ऑलमोस्ट 40 के समथिंग है। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम है, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास बहुत कम है। देख सकते हो ये 36 और 40, ये सिर्फ इतने ही हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं।
जबकि ये सारे पुराने हैं, ये कुछ दिन में आउटडेटेड हो जाएंगे। सुखोई 30 हो गया और मिग 29 हो गया, मिराज हो गया, ये सब चीज़ कुछ दिन में ही क्या आउटडेटेड हो जाएंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ आप देख पाओगे ऑलमोस्ट 452 की स्ट्रेंथ अभी प्रेजेंट में है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ है वो 390 के समथिंग है। इंडिया से कम है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, कंट्री भी वो काफ़ी छोटा है इंडिया से, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इनकी एयरक्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है ठीक ठाक ही है। तो J10 है इसके पास ड्रैगन, चाइना से ख़रीदा है इन्होंने 20। उसके बाद JF-17 थंडर है, ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, ये 156 है। देन F-16 फाइटर है, ये कहाँ से लिया है, USA से ख़रीदा है इन्होंने, और ये भी काफ़ी आउट नंबर्ड है, 75 नंबर्ड है। देन मिराज 13 है, फ्रांस से लिया है 49। देन मिराज 5 फ्रांस से 37 एंड F-7 PG चाइना से ख़रीदा 53। तो ये ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर ये जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की वो चाइना के ऊपर है और USA के ऊपर है। तो रसिया के ऊपर इनका इतना ज़्यादा रोल है नहीं, जबकि इंडिया क्या पूरी तरह से ज़्यादातर रसिया के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। आप देख पा सकते हो इस स्लाइड के अंदर, ये भी रसिया से ख़रीदा हमने सुखोई 30, उसके बाद मिग 29 भी, उसके बाद जो अपना मिग 21 है जो अभी ऐड कर दिया गया है, ये सारे के सारे हमने रसिया से ही परचेज किए हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कंपेरिजन देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं चाइना की। अगर स्ट्रेंथ की बात करें फाइटर जेट्स की, वो है 2363 यानी कि 2363, बहुत ज़्यादा नंबर है। आप इसमें देखोगे भी, इसमें क्या है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं ज़्यादातर, जैसे कि J10 हो गया, चैंगडू J20, ये सारे के सारे क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट्स हैं इनके पास। तो आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इसके अंदर, ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। चाइना 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 यानी कि सारे के सारे जो ओरिजिन हैं, ये जो फाइटर जेट ज़्यादातर क्या है, खुद अपने कंट्री के अंदर ही बनाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक बन भी रहा है तेजस, उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी है, जो इंजन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, हम USA से परचेज कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जबकि अगर हम चाइना से अगर कंपैरिजन करते हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई फाइटर जेट रिटायर हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि हमको क्या करना है उसका। ज़्यादातर क्या करते हैं, जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको, जो अभी करंट में हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो फिलहाल सर्विस में है, उनके अंदर क्या है, रिपेयर में यूज कर लेते हैं, उनको उनमें यूज कर लेते हैं, या फिर म्यूजियम्स के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, या फिर सेरेमोनियल जो पर्पज़ के लिए इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन जो एयरक्राफ्ट जो रिटायर्ड है जो एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से इनका यूज हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत।